नमस्कार। आज के पीरियड में हम बर्नौली समीकरण की स्टडी करेंगे। बर्नौली समीकरण रैखिक समीकरण है, उसी का उन्नत रूप है, डेवलप्ड रूप है, जिसमें उसी की तरह है, बस कुछ y की पावर है उनका राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा हो जाती हैं। उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट लेते हैं, बर्नौली समीकरण क्या है और थ्योरेटिकल रूप से उसके सैद्धांतिक रूप से उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन बर्नौली समीकरण की जो स्टडी करेंगे उसको लीनियर इक्वेशन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि देखने पे आपको समीकरण नंबर 1 में दिखाई दे रहा है कि बर्नौली इक्वेशन जो है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x इंटू वाई टू पावर n। लीनियर इक्वेशन में आपने देखा था कि राइट हैंड साइड में y की पावर n जो है वो नहीं होता है। बर्नौली समीकरण इसी रूप में डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि बर्नौली समीकरण को रैखिक रूप में परिवर्तित किया जाता है, लीनियर इक्वेशन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और लीनियर इक्वेशन के रूप में अगर परिवर्तित करना तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में जो के अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको दिखाई दे रहा है वो y की पावर n। तो राइट हैंड साइड से y की पावर n को हमें रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 में बर्नौली इक्वेशन लिखा हुआ आपका, उसके दोनों पक्षों में y की पावर n का भाग देते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, y टू पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू पावर 1 माइनस n इक्वल टू q। y की पावर n जो है लेफ्ट हैंड साइड में भाग में जाएगी, भाग में जाने के बाद पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस p के साथ में जो y है उसमें y की पावर 1 है तो वो एक में से माइनस n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे y की पावर 1 माइनस n है, उसको सपोज कर लेते हैं, माना कि वो v है और वो v है तो उसका y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आ जाएगा 1 माइनस n इंटू वाई टू पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से अपन जो है मान समीकरण में रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान जो वैल्यू आपके पास आपको प्राप्त होती है वो वैल्यू ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू q, यानी y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू वी रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का मान अपने पास में यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है तो वो रख देंगे। बाकी समीकरण में p और q तो अपनी जगह बने ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास में समीकरण जो बर्नौली समीकरण 1 है उसका एक नया प्रारूप आपको प्राप्त हो जाएगा। वो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस n इंटू वी इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो समीकरण है वो v के अंतर्गत आपका लीनियर इक्वेशन है। जब आपका बर्नौली समीकरण लीनियर इक्वेशन के रूप में परिवर्तित हो गया है तो इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर है वो अब अपने लिए आसान हो जाएगा। और वो लीनियर समीकरण जो आपका रैखिक अवकलन समीकरण है उसी के सॉल्यूशन प्रोसीजर की भांति होगा। अब देखिए इससे संबंधित प्रॉब्लम्स। आपके पास में प्रॉब्लम है x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समीकरण सीधे रूप में आपको नहीं तो रैखिक अवकलन समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, नहीं बर्नौली के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ही इसको सरलीकृत रूप में अपन लिखते हैं तो देखिए आ जाता है आपके पास में
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। यहाँ से राइट हैंड साइड से अपन जब वाई की पावर से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा वाई की पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर -2 इक्वल टू एक्स टू पावर 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपको बर्नौली समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। बर्नौली समीकरण के रूप में जब आ गया है तो अब आप ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो p के पास में आपका y की पावर है उसके बराबर अपन v मानेंगे। तो यहाँ पे अब क्या मानेंगे, y की पावर -2 बराबर v मानेंगे। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2 y टू पावर -3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान अपन ऊपर वाले समीकरण में जब रखेंगे तो अपने पास में उसका नया रूप, परिवर्तित रूप है वो प्राप्त हो जाएगा अपने को, और वो क्या आएगा, -1/2 इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स वी इक्वल टू एक्स क्यूब, और जो कि आपका v के अंतर्गत रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा, और वो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स -2xv इक्वल टू -2x टू पावर 3। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा, e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यहाँ पे p की वैल्यू है वो आपकी -2x है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e टू पावर इंटीग्रेशन -2x dx, और वो होगा आपका e की पावर -x²। अब दिए हुए समीकरण का अपन हल लिखेंगे तो वो क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस c के रूप में। यहाँ पे अपन q की वैल्यू है वो -2x³ है वो पुटअप कर देंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन का प्रारूप है वो क्या होगा, v इंटू ई टू पावर -x², ई टू पावर -x², यहाँ पे आपका क्या है, समाकलन गुणांक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2 ई टू पावर -x² इंटू x³ dx प्लस c। अब आपके पास में इंटीग्रल आ गया है, और इंटीग्रल राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको आपको सॉल्यूशन सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और x² इक्वल टू t पुटअप करेंगे, तो अपने राइट हैंड साइड में अपने इंटीग्रेशन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, t इंटू ई टू पावर -t dt। इसको जब आगे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा t ई टू पावर -t प्लस ई टू पावर -t प्लस c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यह आपका समाकलन स्थिरांक है। और इसको और भी जब अपन सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से e की पावर -t को राइट हैंड साइड में रिमूव करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, v इक्वल टू t प्लस 1 प्लस c इंटू ई टू पावर t। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन एकदम सरलतम रूप में आ चुका आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, v की वैल्यू है वो फिर से पुट अप कर देंगे, और v क्या था, v था y टू पावर -2, तो वो यहाँ पे पुट अप करे तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन v की पावर 1 अपॉन y² इक्वल टू x² प्लस c इंटू ई की पावर -x²। यह आपका अब इस सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू x³ cos² y। इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी अपन लिख सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए फॉर्मेट चेंज करके लिखा जा सकता है। राइट हैंड साइड के कुछ जो भी पॉइंट्स हैं वो राइट लेफ्ट साइड में ले आएँ, तो ये परिवर्तित करने के रूप में बाद में आपकी समीकरण बन जाएगी sec² y dy बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इक्वल टू x³। ठीक है, तो दी समीकरण को देखिए अपन सॉल्व करने के लिए इस रूप में लिख सकते हैं।
सेक स्क्वायर वाई को अपन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/cos² वाई इंटू dy/dx प्लस 2x इंटू साइन वाई इंटू cos वाई अपॉन cos² वाई इक्वल टू x³। इसको और भी जब आगे अपन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका sec² वाई dy/dx प्लस 2x tan y इक्वल टू x³, जो कि आपका बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, p का जो गुणांक है y के रूप में उसके बराबर अपन v मानेंगे, और वो यहाँ पे क्या है tan y है, तो tan y इक्वल टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा sec² वाई dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। और तब आपका समीकरण नंबर 1 जो है वो उसका परिवर्तित रूप क्या होगा, dv/dx प्लस 2xv इक्वल टू x³। ये यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि ये v में एक लीनियर इक्वेशन है। v में लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन प्रोसीजर वही होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर जो है आपका वो फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा आपका e⁻ इंटीग्रेशन 2x dx, जो कि क्या होगा e⁻x²। और अब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद में अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वो हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x² सॉरी x⁻³ और x⁻³ क्या है, q की वैल्यू है, dx प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का स्थिरांक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट अप करेंगे तो v इंटू e⁻x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ e⁻x² dx प्लस c। यहाँ पे पुनः अपन x² इक्वल टू t सपोज करेंगे, तो समीकरण का जो समाकलन का जो प्रवर्तित रूप है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 t e⁻t dt। और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा विधि के द्वारा अपन जब इसका समाकलन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/2 t - 1 इंटू e⁻t प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका वो समाकलन स्थिरांक है। और यहाँ से अपन t की वैल्यू पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे x² के रूप में, तो वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा 1/2 इंटू x² - 1 इंटू e⁻x² प्लस c। और अब पुनः से अपन v का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो सॉल्यूशन आपका एक्चुअल वेरिएबल्स में आ जाएगा। tan y v का वैल्यू जो है अपन प्रतिस्थापित कर रहे हैं पुनः, तो tan y इंटू e⁻x² इज इक्वल टू 1/2 x² - 1 e⁻x² प्लस c। और इसको प्रवर्तित रूप में भी लिख सकते हैं, तब क्या होगा e⁻x² को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली आपके पास में tan y इज इक्वल बचेगा, tan y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x² - 1 प्लस c e⁻x²। यह आपका सॉल्यूशन। आगे प्रॉब्लम देखते हैं। cos x dy इज इक्वल टू वाई साइन एक्स माइनस वाई डी एक्स। दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके लिखते हैं तो ये इसका फॉर्मेट ये भी होता है dy/dx माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू -y² sec x। दिया समीकरण आपको स्पष्ट है, लीनियर में नज़र नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी अपने लेवल पे चेंज करेंगे और इसको बर्नौली इक्वेशन में परिवर्तित करेंगे, तो देखिए क्या होगा dy/dx माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू -y² sec x। राइट हैंड साइड से y² का भाग देंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका y⁻² इंटू dy/dx माइनस y⁻1 टेन एक्स इज इक्वल टू sec x। वो आपका क्लियरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि p के पास में जो गुणांक है वो y⁻1 है और dy/dx के पास में y⁻2 है। अतः आपका ये बर्नौली इक्वेशन आपको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आप v किसको अज्यूम करेंगे, किसको मानेंगे,
माइनस वाई टू पावर -1 को, जो कि p का गुणांक है आपके पास में यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे x के v को, तो ये आ जाएगा माइनस वाई टू पावर -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। और अब इसका नया प्रारूप है वो क्या होगा, v के पदों में, जो आपका समीकरण है बर्नौली समीकरण, वो v के पदों में अब परिवर्तित होगा। तो वो आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। ये v में एक रैखिक अवकलन समीकरण है आपका। तो वही सॉल्यूशन प्रोसीजर होगा, पुनः इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका e टू पावर 10x dx, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। और तो ये यहाँ पे आप p की वैल्यू 10x के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे, और इसको जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e टू पावर log sec x, जो कि आपका अल्टीमेटली sec x में चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने जब फाइंड आउट कर लिया तो आप सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, और वो हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आपका sec x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और माइनस आएगा, उसमें माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो गुणांक है वो माइनस के रूप में चल रहा है पहले से, तो वो वहाँ पे से p की वैल्यू है वो माइनस में है तो पहले माइनस ले लिया अपन ने, इंटू sec x dx। प्लस c, और ये आपका इंटीग्रेशन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है वो 10x हो जाएगा। तो आपकी सॉल्यूशन की जो लाइन है वो क्या आएगी, v इंटू सेक एक्स इक्वल टू माइनस 10x प्लस c1 इज द अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखिएगा आपका सॉल्यूशन आ चुका है, तो v की वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन। v की वैल्यू क्या है, माइनस वाई टू पावर -1 इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप c भी लिख सकते हैं। और अल्टीमेटली आपका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई टू पावर -1 सेक एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस c। आगे एक प्रॉब्लम और देखते हैं अपन। इसमें आपका सॉल्यूशन इक्वेशंस जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y log x -1 इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। देखिए पुनः इसको dy बाई डी एक्स के रूप में लिखते हुए अपन परिवर्तित करते हैं समीकरण को, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लॉग एक्स -1, और परिवर्तित जब इसको करते हैं तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड से अपन वाई स्क्वायर के द्वारा दोनों पदों को विभाजित करेंगे, तो आपका जो पद है वो क्या हो जाएगा, वाई टू पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई -1 इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। जो समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हो गया है, ये एक बर्नौली समीकरण है, हम देख पा रहे हैं p के साथ में पाई के रूप में -1 गुणांक है, और डी वाई बाई डी एक्स के पास में -2 है, तो अपन v क्या मानेंगे, वाई टू पावर -1 मानेंगे, और वो हो जाएगा आपका v के इसके साथ इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस वाई टू पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स होगा। अब समीकरण 1 का परिवर्तित रूप है वो आपके सामने आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसको और सरल करके जब अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स -1 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, जो कि आपका v के रूप में एक लीनियर इक्वेशन है वो प्राप्त हो गया आपको। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे।
तो वो हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स के आधार पे ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लॉग एक्स, जो कि आपका 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपने ज्ञात कर लिया है तो आप सॉल्यूशन स्टेप लिखेंगे, वो क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी के रूप में। यहाँ पे अपन q की वैल्यू है वो क्या रखते हैं, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, जो कि आपने v के रूप में जब आपको लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पे जो q की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, वो क्या है, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x है, वो रखने के बाद में अपनी सॉल्यूशन स्टेप होगी v इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको जो फर्दर अपन सॉल्यूशन इसका करते हैं तो वो आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू एक्स टू पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे पुनः अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की विधि से जब इसकी सॉल्यूशन स्टेप लिखते हैं तो वो आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लॉग एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जब अपन पुनः कर देते हैं इसको सॉल्व तो ये आ जाता है लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस सी। और एक्स टू पावर माइनस 2 का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स पावर माइनस 1 के रूप में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन स्टेप, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में आपका जो सॉल्यूशन स्टेप है वो क्या होगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स टू पावर माइनस 1 प्लस सी। ये आपके पास में v के पदों में सॉल्यूशन आ गया है। क्योंकि v के पदों के जो सॉल्यूशन है उसको xy के पदों में अपने को कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है वो y टू पावर माइनस 1 है, तो रखने के बाद में क्या होगा, y की पावर माइनस 1 इंटू 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स प्लस एक्स पावर माइनस 1 प्लस सी। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स। इसी तरह आप जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बर्नौली समीकरण की जो एक्सरसाइज है उसमें सारे सॉल्यूशंस इसी तरह से होंगे। पहले उसको कन्वर्ट करेंगे आप लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। v के पदों में चलेगा सॉल्यूशन आपका, v के पदों के सॉल्यूशन को आप अंत में xy के पदों में कन्वर्ट कर देंगे। धन्यवाद।